आज के सोशल मीडिया के दौर में भी नेशनल प्रेस डे और न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि यही एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं लॉ ऑफ कोर्ट में। हमारा सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी कितनी है इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। न्यूज़पेपर की आप कह सकते हैं कि चीज़ें डिग्रेड हुई हैं, बट अभी भी ये पीस ऑफ पेपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या आपको लगता है नमन, एज अ मीडिया स्टूडेंट, प्रेस की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है या प्रेस अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज से 50 साल पहले था? सर, मुझे लगता है कि प्रेस आज भी इम्पोर्टेंस उतनी ही रखता है जितने 50 साल पहले था। मीडिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बदलता रहता है। हम न्यूज़पेपर से शुरू हुए थे, टीवी पे आए, टीवी से डिजिटल मीडिया पे आए, अब हम एआई पे जा रहे हैं, तो इसके फॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज भी हम सबको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया के थ्रू ही मिलती है। तो इसके क्रिटिसिजन हो सकता है, क्रिटिसाइज करें हम लोग, लेकिन इम्पोर्टेंस आज भी रखता है, क्योंकि हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा मीडिया ही है अल्टीमेटली। लेकिन हम मीडिया में बात कर रहे हैं प्रेस की, और जब प्रेस की बात हम करते हैं तो हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं और एजेंसी की बात करते हैं। जैसे कि हमको आज पता है 16 नवंबर है और आज हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, आप न्यूज़पेपर के बारे में क्या सोच रहे हैं? सर, न्यूज़पेपर में सर सबसे ज़्यादा तो अब ये हो गया है कि लोगों के पास उतना धैर्य नहीं रह गया है, ना उतना टाइम रह गया है कि न्यूज़पेपर को पढ़ें। वो अब सोशल मीडिया के आ गए तो वो इतना देर तक कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन न्यूज़पेपर का पढ़ने का मतलब आप केवल न्यूज़ नहीं गैदर कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ती है। आप 4 शब्द नए सीखते हैं जो आप सोशल मीडिया पे नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से भी न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, ताकि आप भाषा पे आपकी पकड़ बन सके, और खासकर मीडिया के स्टूडेंट्स को। ओके, श्रेष्ठा, आपको क्या लगता है एज अ मीडिया स्टूडेंट, प्रेस आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? सर, प्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम लोगों को न्यूज़ के साथ एक जैसे कि नमन ने बताया कि लैंग्वेज सही होती है, तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग डेली एक इंग्लिश पेपर या हिंदी पेपर रीड करेंगे तो हम लोग की लैंग्वेज सही होगी, और हम लोग के लिए तो ये ज़रूरी भी है। ओके, अब हम बात करते हैं अनुष्का से। अनुष्का, अभी आप कौन सा न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते समय आप किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, या कौन सी खबरें आपके लिए ज़रूरी होती हैं? सर, अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करे, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी न्यूज़ रहती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, क्राइम और वो सब रहता है, तो अगर हम एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं हमारा ध्यान दूसरी हेडलाइंस पर भी जाता है। तो अगर हम नहीं भी चाह रहे हैं कि हम दूसरी न्यूज़ पढ़ें, हमारा ध्यान जाएगा और उसमें हमको इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हमें सारी न्यूज़ इकट्ठे हो जाएंगी। और सर, जैसा कि होता है कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया के आने से न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कंट्री में कि नेट बंद करना पड़ता है, गवर्नमेंट को नेट ऑफ कर देते हैं। तो अगर कोई भी न्यूज़ हो रही है या कोई भी अगर सिचुएशन आ गई है तो वो हमें सोशल मीडिया पे नहीं पता लगेगी, लेकिन न्यूज़पेपर को कभी भी ऐसे बंद नहीं किया जा सकता, और न्यूज़पेपर से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तब भी तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही है। और अगर जो मिडिल एज के लोग होते हैं वो दिन भर सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते, वो न्यूज़पेपर से ही सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी थी। क्या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर आपके थॉट प्रोसेस को कुछ चेंज करता है, आपको नए आइडियाज़ देता है, या अवेयर करता है उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपने कभी कुछ सोचा ना था? सर, ऐसा होता है क्योंकि कभी कभार जर्नलिस्ट जो होते हैं वो आर्टिकल्स अपने निकालते हैं, तो उसमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीज़ें पता लगती हैं, और जो एडिटोरियल पेजेस होता है उसमें हमें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी पता लगते हैं। तो अगर एक कोई इन्फॉर्मेशन है उसका हम जिस हिसाब से सोच रहे हैं, बट हमने न्यूज़पेपर में किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, तो हमें वो चीज़ें भी पता लगती हैं और उसको हम ओपन होते हैं कि हाँ, इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। अनुष्का ने हमको एक पॉइंट दिया कि हम किस तरह से मीडिया के स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को कंज्यूम कर सकते हैं और न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं आदित्य से। आदित्य, एज अ मीडिया स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है? सर, न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस मेरे लिए ये है कि जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ उसके बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि मेरी आंखों पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना मेरे फ़ोन से, सोशल मीडिया से कहीं से न्यूज़ गैदर करने में मेरे को लगता है। और काफ़ी ज़्यादा हमें न्यूज़ गैदर करनी पड़ती है एज अ मीडिया स्टूडेंट, हमें हर चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ती है। तो हर फील्ड में अगर हम सोशल मीडिया पे सर्च करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा टाइप करके ढूंढने में, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार में प्रेजेंटेड होता है।
सब ओके कुछ। अब हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट अनादि की तरफ और अनादि से पूछते हैं कि वो नेशनल प्रेस डे को कैसे देखते हैं। अनादि, आप नेशनल प्रेस डे को कैसे देखते हैं? क्या लगता है, क्या है नेशनल प्रेस डे का मीनिंग, क्या है आपके लिए? मेरे लिए नेशनल प्रेस डे कोई एक खास दिन नहीं, क्योंकि हर दिन प्रेस की सराहना करने का दिन होता है, क्योंकि प्रेस आज के समय में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रहा है हमारे जीवन में। आज जहाँ सोशल मीडिया में हम सब चाहते हैं कि हमें बहुत सारी न्यूज़ बहुत छोटे फॉर्म में मिल जाए, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिसलीड कर लिया जाता है। आज भी न्यूज़पेपर की जो अहमियत है वो कहीं कम हो रही होगी, लेकिन जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ दी जा रही हैं वो संक्षिप्त नहीं होती हैं, वो डिटेल्ड में होती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, उनका सोर्स होता है, और खास करके उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, वो एक साफ आपके सामने रख दिया जाता है ताकि आप अपने हिसाब से उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकें। साथ ही साथ हमारी जो कह सकते हैं हमारा डिजिटल मीडिया या फिर हमारे सोशल मीडिया है, वहाँ पर आप न्यूज़ को डायरेक्ट देने की जगह उस न्यूज़ को देना ज़रूरी समझा जाता है जहाँ पे हमारी रीच बढ़ सके या हमारा टीआरपी बढ़ सके। वहीं पे न्यूज़पेपर साफ साफ न्यूज़ देना चाहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य मात्र लोगों को जानकारी देना है, लोगों को अवेयर करना है। बहुत बढ़िया। अनादि ने कम शब्दों में एक बात कही कि जानकारी देना है और लोगों को अवेयर करना है। हम अब बात करते हैं हमारी फैकल्टी से और उनसे जानते हैं कि नेशनल प्रेस डे उनके लिए क्या खास इम्पोर्टेंस रखता है। कीर्ति मैम, आप हमको बताएंगे कि नेशनल प्रेस डे क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए? नेशनल प्रेस डे, जैसे कि हमारे एक अच्छे स्टूडेंट ने बताया कि कोई एक दिन नहीं इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। एज अ मीडिया स्टूडेंट एंड एज अ मीडिया फैकल्टी आई हैव बीन, मैं इस फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस को हम सिर्फ कुछ शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि डेली हमें न्यूज़ अपडेट मिलती है, हम उसमें कई तरह के एस्पेक्ट निकालते हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट को भी बता सकते हैं, हमको हर दिन अपडेट करता है वो। साथ ही प्रेस डे इसलिए भी मनाया जाता है ताकि मीडिया का जो पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ एक न्यूज़ का देने का तरीका है उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ हम लोग को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम इसकी पावर को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी पावर को डिसएडवांटेज कोई ना यूज़ हो, इसलिए भी नेशनल प्रेस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर बुशरा जुबैल से। मैम, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल प्रेस डे का? क्योंकि आपने एक लंबा समय मीडिया में गुजारा है, आपने तरह तरह से देखा है, रेडियो को देखा है, टीवी को देखा है। अब हम प्रिंट की बात करते हैं। एक बात होती है कि प्रिंट ख़त्म होता जा रहा है और प्रेस हमारी इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एब्सोल्युटली, आपके साथ पूरी तरह एग्री करती हूँ। और अगर आप कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ की बात करें तो हाउ आई लुक एट द न्यूज़पेपर इज़ कि जब आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख रहे होते हैं तो आप बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ों के साथ इररेलेवेंट चीज़ें भी देखते हैं। तो न्यूज़पेपर फॉर मी इज़ अ वेरी टाइम सेविंग डिवाइस ऑल्सो, क्योंकि उस पर आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मोर ओवर कोई भी एक न्यूज़पेपर जो हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, एक कंफर्ट भी आपके साथ उसके साथ हो जाती है, बिकॉज आई एम सो कंफर्टेबल विद द न्यूज़पेपर दैट आई सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ कौन सी न्यूज़ ढूंढनी है। फिर ऐसी भी बहुत सारी न्यूज़ होती है जो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से मिलती है, मुझे पता है मुझे वहाँ से मिलेगी। मुझे पता है कि अगर मेरे शहर में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो डाइवर्जन का मुझे अगर पता करना है कि कहाँ डाइवर्जन है ट्रैफिक का, तो सबसे पहले आई सर्च द न्यूज़पेपर कि यहाँ से मिल जाएगा। मुझे पता है डिजिटल नंबर प्लेट लगनी है तो उसकी लास्ट डेट, इस तरह की कई इन्फॉर्मेशन कि आपको चाहिए इस नंबर की गाड़ी है तो इसकी ये लास्ट डेट है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये। तो इस तरह की कितनी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको न्यूज़पेपर से आप कंज्यूम, या सिटी न्यूज़ जिसे आप कहते हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं उतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये सब चीज़ें यू नो वेयर टू फाइंड। तो इस सेंस में भी मेरे लिए न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एज वी सी, यू नो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो ऐसा नहीं क्रिकेट मैच आपने रात को देखा है, सेम वही इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलता है न्यूज़पेपर से। दैट इज़ वाई इट विल ऑलवेज होल्ड रेलेवेंस इन माई लाइफ। देख सकते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स आज न्यूज़पेपर से लेकर के आए हैं। वैसे तो डेली ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन आज इनके पास एक एक्सरसाइज थी इनके लिए कि न्यूज़पेपर को किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स के आपने डिफरेंट आइडियाज़ को देखा, उनके थॉट प्रोसेस को देखा। हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर वो आदत डेवलप कर सकें कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, न्यूज़पेपर से के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन सोर्स को बनाए रखें और साथ ही साथ उनका जो इन्फॉर्मेशन बेस हो एक ऑथेंटिक हो। और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं फैक्ट्स की, वो बात करते हैं डेटा की। आप देख सकते हैं जहाँ पर इलेक्शन, चाहे चुनाव हो गए, चाहे आपकी पॉलिटिक्स की न्यूज़ हो जाए, चाहे छोटी बड़ी कोई भी न्यूज़ हो जाए, वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेशनल प्रेस डे की इंपॉर्टेंस के बारे में स्टूडेंट्स बता चुके हैं। मुझको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने
कैलिबर उनके अंदर है कि वो ऑडियंस और पब्लिक को भी इस बारे में अवेयर कर पाएंगे। आप सभी को और सभी मीडिया कर्मियों को, सभी पत्रकारिता के चाहने वालों को, प्रेस के चाहने वालों को एक बार फिर से नेशनल प्रेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।